तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज हम हिस्टोरी लेके आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो आने वाले आपके बिहार पुलिस के एग्जाम यानी 23 तारीख को बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सिंपली इसको याद करते चलिएगा क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और इसका आंसर भी साथ में है। तो सबसे पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म आपको 563 ईसा पूर्व में हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है वंदे मातरम जो है किसने लिखी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगर पूछे प्रथम महिला गवर्नर कौन थी तो बताइएगा सरोजिनी नायडू। अगर पूछे भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, किस मुगल शासक के समय में भारत में सबसे अधिक क्षेत्र था? किस मुगल शासक के समय भारत में सबसे अधिक क्षेत्र था? तो औरंगजेब के समय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है सिंधु घाटी का खोज किसने किया? अगर पूछ सकता है ये भी, तो इसने नहीं पूछा है तो ये वाला शिफ्ट में पूछ सकता है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का खोज दयाराम सैनी ने किया। शेरशाह सूरी का असली नाम पूछे तो बताइएगा फरीद खान। ठीक है, अगला है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो संत कबीर थे, याद रखिएगा। अगला है तृतीय युद्ध जो पानीपत के हुआ था तो कब हुआ था? 1761 में। अगर पहला पूछे तो बताइएगा कि कब हुआ था, तो बताइएगा 1526 में। ठीक है, अगला है पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट, याद रखिएगा। अगला है भारत में रेलवे कब शुरू किया? तो रेलवे का शुरू आपको 1853 में हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, सावरकर को काली पानी की सजा कहाँ मिलती है? बताइएगा अंडमान में। ठीक है, अंडमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है, बताइएगा। ठीक है, अगला है भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग, याद रखिएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया? 1911 में। किसने रामचरित मानस लिखी? तो तुलसीदास ने। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बोलिएगा सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर जाते हैं। तो अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। ठीक है, गांधी इमरन समझौता कब हुआ? 1931 में। ठीक है, अगर मुस्लिम लीग की बात करें 1906 में। ठीक है, चोरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। तो सिंपली इसको याद करते चलिएगा क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो सिंपली एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल पूछे था मोहनजोदारो बोलिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी? 1764 में, बताइएगा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई 1764 में। किस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो किसने की? तो कुमार गुप्त ने की, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व के किस यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो वह संग आया था। ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में हुआ। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो पूछ सकता है गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत की संविधान अब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, सत्याग्रह शब्द किसने शुरू किया? तो ये महात्मा गांधी ने शुरू किया। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? 1898 में इसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग अगर पूछा जाए तो जलियांवाला बाग आपको 1919 में हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885। तो ये आपको संभावना कम है पूछने का क्योंकि इससे पहले वाला शिफ्ट में आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी 20 को। ठीक है, अगला है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाया? तो 1943 में। ठीक है, अगला है नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1930 में। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी? तो 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। भगत सिंह को कब फांसी की सजा दी? तो फांसी की सजा कब दी? तो 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला है अशोक महान किस वंश के था? अगर पूछ दिया जाए अशोक जो महान किस वंश के था, आपको बताइएगा मौर्य वंश के था। ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध ने पहला उपदेश कहा तो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था?
तो प्रसिद्ध राजा पूछ रहा है तो इसमें राजा राज चोल था। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनाया था? तो ये शेरशाह ने ताजमहल बनाया था, याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। अगला है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1930 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1930 में, तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बनना? तो वेरेन हेस्टिंग बनना। ठीक है, हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह किसने चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अगला आपके स्क्रीन पे बताइएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? थी साइमन कमीशन के विरोध दौरान चोट लगने से हुई। कि मतलब पूछ रहा है इसमें कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसी हो गई? तो बताइएगा साइमन कमीशन विरोध के दौरान चोट लगने से हुई। ठीक है, शिवाजी महाराज के राज अभिषेक कब हुआ? तो 1674 में हुआ। राज अभिषेक कब हुआ शिवाजी महाराज को? 1674 में, याद रखिएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक आपको बनाई थी पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो समाप्त होता है। तो सिंपली इस वीडियो आपको PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, यानी आपका ये हिस्टोरी हो गया, और कुछ और सब्जेक्ट लेके आपके यानी 1 या 2 घंटा में हाजिर हो रहे। ठीक है, तो चलिए